मोबाइल से, लैपटॉप से, यानी डिजिटली करना होगा। तो जानना पड़ेगा क्रिप्टो करेंसी की एक अहम भूमिका है डिजिटल युग लाने में। डिजिटल युग में क्रिप्टो करेंसी की अहम भूमिका कैसे होती है वह हमें आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बड़ा बात हुआ यह हुआ 2009 में, जब एक व्यक्ति का प्रादुर्भाव हुआ जिसका नाम हुआ सतोशी नाकामोटो। सतोशी नाकामोटो एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर के हम लोगों के बीच में आया कि जो आज भी हमें आपको उसका ऋणी होना पड़ेगा। उसके विचार में यह बात आया कि हम जो लेन देन करते हैं, जो हम पैसों का ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसमें बीच में एक व्यक्ति इन्वॉल्व होता है, एक लॉबी इन्वॉल्व होती है जिसको आप बोलते हैं गवर्नमेंट और बैंक। चाहे आप आरबीआई कर लें, चाहे आप सेंट्रल बैंक कर लें, चाहे आप गवर्नमेंट कर लें, तो हमारे आपके लेन देन में वह बीच में एक इन्वॉल्वमेंट होता है उसका। तो वह जो बीच में मिडिल मैन है, उस मिडिल मैन को हटाने का विचार उसके मन में आया जब फेडरल बैंक दिवालिया घोषित हुआ। तो उस समय यह बात उसके मन में आया कि अगर हम बीच में से मिडिल मैन को हटा दें तो हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा, हम जब चाहें तब किसी को भी भेज सकते हैं। तो आज वह बिटकॉइन और ब्लॉकचेन का, यानी बिटकॉइन जब उसने ईजाद किया तो उसको ब्लॉकचेन पे रन कराया। तो ब्लॉकचेन और बिटकॉइन दोनों ऐसे पहलू हैं जिन्हें हमें आपको समझना पड़ेगा, और वही पहलू हमें आपको डिजिटली लेके जा रहे हैं। वहीं से डिजिटल का एक नया मोड़ आया। तो डिजिटल जब ब्लॉकचेन पे ऐसा कॉन्सेप्ट उसने रन कराया कि हम जो भी पैसे का लेन देन करें, हम जब चाहें तब आपको दे दें, जब चाहे आप हमें दे दें, थर्ड पार्टी की कोई ज़रूरत ही नहीं। अब वह ऐसा अकाउंट नंबर बनाया कि उसको न हम आप लिख नहीं सकते। उसमें डिजिटल भी है, उसमें अल्फ़ाबेटिकल भी है, न्यूमेरिकल भी है, साइन भी है। तो इतना बड़ा अकाउंट नंबर होता है कि उसको हम आप लिख नहीं सकते। तो उसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए कॉपी और पेस्ट होने के नाते इसको बोला गया क्रिप्टो। क्रिप्टो मीन्स इनक्रिप्टेड, ऐसा चीज़ जिसको हम लिख नहीं सकते, किसी के हाथ में दे नहीं सकते। वह क्या होगा, कॉपी ही होगा और पेस्ट ही होगा। जहाँ भी होगा कॉपी पेस्ट करके ही वो आगे जाएगा। इसीलिए इसको क्रिप्टो बोला गया। तो क्रिप्टो यानी इनक्रिप्टेड, और साथ में हो गई करेंसी। करेंसी मीन्स मुद्रा। मुद्रा हम आप जानते हैं, जो कि हर देश में अलग मुद्रा चलती है, वहाँ की सरकारें द्वारा प्रायोजित होती हैं, और वह सरकार को मजबूरी है कि अपनी मुद्रा को चलाना, जिससे वह देश की व्यवस्था को बनाए रखे, देश की व्यवस्था को लगातार चलाते रहे। इसलिए वो हर देश की अपनी करेंसी होती है, लेकिन उसी में सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता है, उसी में सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं घोटाले होते हैं, उसी में सारा कुछ होता है जो कि सरकारें अपने अनुसार उसको प्रायोजित करती रहती हैं। और जब हम क्रिप्टो करेंसी में आ जाएंगे, जब हम डिजिटली हो जाएंगे, तो ये स्कैम, ये घोटाला, ये फ्रॉड, ये सब गायब हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई चांस ही नहीं है जिसमें कि हम घोटाले में आएँ और हम ऐसा कुछ वहाँ पे हमारे सामने आए। तो इसलिए हमें आपको डिजिटल